Good morning, students. Today we'll do the second comprehension in our English grammar, that is comprehension B, chapter 14, King Midas. So, children, open your textbook. First, we'll read it and I'll explain you. Open page number 41. Okay, so we'll start now. King Midas was a greedy king. Even though he was very rich, he always wanted more and more. Okay, so King Midas एक greedy king था. Greedy means बहुत लालची, ठीक है. Even though he was very rich, मतलब वो बहुत rich था, फिर भी he always wanted more and more, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही चाहिए होता था हमेशा. One day he called his court magician and commanded, मतलब court magician मतलब जो वहाँ पे कोर्ट में मैजिक करने वाला पर्सन था, वो उसको बुलाया, उसको कमांड किया, मतलब उसको ऑर्डर दिया, फाइंड मी अ स्पेल दैट कैन गेट मी मोर ट्रेजर्स देन आई ऑलरेडी हैव, मतलब मुझे कुछ ऐसा मतलब जादू कर दो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा और भी ट्रेजर्स मतलब और ख़जाना हो जाए, जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी है उससे भी कहीं ज़्यादा. द मैजिशियन सेड, योर मेजेस्टी, मतलब जैसे हम किंग करके बोलते हैं, योर मेजेस्टी, आई कैन गिव यू अ पावर दैट नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हैज़, मतलब वो पावर मैं आपको देता हूँ जो इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है. एनी थिंग दैट यू टच विल टर्न इन टू गोल्ड, मतलब जो भी आप टच करोगे वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा, ठीक है. द किंग वॉज डिलाइटेड विद हिज गुड फॉर्चून, मतलब किंग बहुत ऐसे डिलाइटेड हो गया था, जैसे उसने बहुत खुश हो गया था उसकी गुड फॉर्चून से, उसके एकदम लक से. एवरी थिंग ही टच्ड टर्न इनटू गोल्ड, मतलब जो वो टच करता था वो चीज़ गोल्ड में टर्न हो जाती थी. ही टर्न्ड ट्रीज, ग्रास, टेबल्स, चेयर्स, फ्लावर्स एंड वासेस इनटू गोल्ड, ये सब चीज़ों को वो गोल्ड में टच करके गोल्ड में टर्न कर देता था, ठीक है. ही थॉट दैट ही मस्ट बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो उसने क्या सोचा कि वो पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन होगा, ठीक है, मतलब सबसे अमीर. बट इन द इवनिंग के टाइम व्हेन ही सैट डाउन फॉर सपर, मतलब वो सपर के लिए जब बैठा, किंग मिदास वाज टेरिफाइड, ठीक है, वो टेरिफाइड हो गया. हिज फूड टर्न इनटू गोल्ड द मोमेंट ही टच्ड इट, फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने फूड खाने के लिए टच किया तो इट टर्न इनटू गोल्ड, ठीक है. एंड ही हैड टू गो टू बेड विदाउट एनी फूड, और उसको मतलब कुछ खाए बिना ही सोने जाना पड़ा. हाउएवर किंग मिदास वॉज टू ग्रीडी टू बी सैड अबाउट इट, पर वो मतलब ऐसा ग्रीडी था, फिर भी इतना लालची था कि वो इस चीज़ के लिए भी सैड नहीं था, ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग्स डॉटर रैन टू हगर फादर, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, जो उसकी बेटी थी, शी रैन टू हगर फादर, वो भागी उसके फादर को हक करने के लिए. बट अलास, मतलब इट वॉज सैड, द मिनट शी किस्ड हिम, जब उसने जाकर उसको किस किया, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड स्टैचू, ठीक है, जैसे ही मतलब वो टच हुआ उसको, तो शी टर्न इनटू अ स्टैचू, गोल्ड स्टैचू. किंग मिदास, हु लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, वॉज वेरी सैड एंड ही रैन टू द मैजिशियन फॉर हेल्प, वो एक्चुअली अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड वो जब उसने इसे देखा तो ही वॉज वेरी सैड, तो फटाफट वो भाग के गया मैजिशियन के पास फॉर हेल्प. ही क्राइड, प्लीज़ हेल्प मी ओ मैजिशियन, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिच एनी मोर, मतलब मुझे हेल्प करो, मुझे और रिच नहीं बनना है. आई ओनली वॉन्ट माई बिलव्ड डॉटर बैक, ठीक है, मतलब मुझे मेरी प्यारी डॉटर है, मुझे वापस चाहिए. द मैजिशियन चेंज्ड एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, तो मैजिशियन ने वो फिर से मैजिक किया एंड उससे जैसे नॉर्मल था सब वैसे चेंज कर दिया. किंग मिदास हैड लर्नड हिज लेसन, मतलब उसने सबक सीख लिया था, एंड वॉज नेवर ग्रीडी अगेन, ओके, और वो कभी फिर उतना ग्रीडी नहीं था. सो दिस वॉज द कॉम्प्रीहेंशन. नाउ वी विल स्टार्ट, जैसे आप पेज नंबर 42 पे आप देखोगे तो फर्स्ट वी आर हैविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब मैंने ऐसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें कॉम्प्रीहेंशन में आपको लर्न नहीं करना होता है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज, मतलब क्वेश्चन रीड करना है, जो पैराग्राफ या पैसेज दिया हुआ है उसमें से आपको ढूंढना है, वैसे सेम सेंटेंसेस ढूंढ के जैसे हम लिखते हैं, हमको ये लर्न नहीं करना होता है, ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सी, जैसे आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 42 वी आर हैविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके,
सो 6 क्वेश्चंस है यहाँ पे, सो वील गो थ्रू इट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड किंग मिदास आस्क द कोर्ट मैजिशियन टू डू. अब उसने क्या बोला कोर्ट मैजिशियन को, तो हम वापस कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगे. सी उसने जो सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, फाइंड मी अ स्पेल, ठीक है, जो बोला, तो सेम टू सेम वी हैव टू राइट. द किंग मिदास सेड टू कोर्ट मैजिशियन, देन इन्वर्टेड कॉमा वी विल पुट, तो इफ यू वांट यू कैन पुट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आल्सो. फाइंड मी अ स्पेल दैट कैन गेट मी मोर ट्रेजर्स देन आई ऑलरेडी हैव. Okay, as it is given in the second paragraph. Okay, now second question, what power did the magician give to the king. तो ये भी उसमें हमको हमने सेकेंड पैराग्राफ में देखा कि वो पावर, जब वो एनीथिंग दैट यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड. तो अब इसको थोड़ा फ्रेम करना है. द मैजिशियन गेव द किंग द पावर दैट वॉट एवर ही विल टच विल टर्न इनटू गोल्ड. ठीक है, उसने क्या पावर दिया उसको, दैट वट एवर ही विल टच विल टर्न इनटू गोल्ड. वाई वॉज द किंग टेरिफाइड इन द इवनिंग व्हेन ही सैट डाउन फॉर सपर. तो व्हेन द किंग सैट डाउन फॉर सपर, ये सेम क्वेश्चन में से फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे व्हेन ही के बदले नहीं, ही को रिप्लेस करके वील राइट द किंग. व्हेन द किंग सैट डाउन फॉर सपर इन द इवनिंग, ही वॉज टेरिफाइड बिकॉज the moment he touched his food, मतलब देखो, see in the paragraph also, the moment he touched it मतलब the food, ठीक है, it turned into gold and he had to go to bed without any food. Okay, number 4, what happened when the king hugged his daughter. When the king's daughter ran to hug and kiss him, she turned into a gold statue. ठीक है, she turned into a gold statue. Number 5, what lesson did King Midas learn. तो King Midas, last line में we can see from the passage, King Midas learned his lesson of never being greedy again. Okay, of never being greedy again. Then last one is suggest another suitable title for the story. मतलब इसको हम और क्या टाइटल दे सकते हैं, तो जैसे King Midas तो दिया हुआ है, तो दूसरा हम दे सकते हैं The Greedy King. ठीक है, so this way we will write, ऐसी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, सर्च इट फ्रॉम द पैसेज में से ढूंढो वैसे सेंटेंसेस एज पर द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर. ओके, सो नेक्स्ट इज इन योर टेक्स्ट बुक यू विल राइट क्वेश्चन बी, राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. जैसे रिच है तो रिच का अपोजिट क्या होता है, पुअर. ठीक है, ऑलवेज है तो नेवर, मोर लेस, विदाउट विथ, एवरीथिंग नथिंग. Now question C is find the past tense forms of the following words from the passage. पैसेज में से हमको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके पास्ट टेंस फॉर्म ढूंढना है. जैसे want है तो इसका होगा wanted. सी पैसेज में हम ढूंढेंगे इसका, तो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट वर्ड wanted. ठीक है, वैसे ही हम सर्च करेंगे. जैसे think है तो thought, change है तो changed, turn है तो turned, सिट है तो सैट, टच है तो टच्ड, इज है तो वॉज. ओके, ये सब वर्ड्स हमको ऑलरेडी पैसेज में दिए हुए हैं, तो बस हमको सिर्फ ढूंढ के, एंड ऑलरेडी वी नो इनके पास्ट टेंस हमको पता ही है सब, तो वी हैव टू जस्ट सर्च फॉर दैट एंड वी हैव टू राइट दीज वर्ड्स. ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस कॉम्प्रिहेंशन एंड वी हैव फिनिश्ड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, दिस go through this video and complete this comprehension in your means the question answers in your notebook, in your grammar notebook, and the remaining question B and question C in your textbook.